ब्रज भूमि की पावन धरती, क्या मथुरा, क्या बरसाना, क्या गोकुल, क्या नंदगांव, हर ओर एक ही नाम गूंजता था। लोग कहते थे, अगर साक्षात पतिव्रता का रूप देखना है तो देवी सुशीला के दर्शन कर लो। सुशीला का जीवन ही पतिभक्ति की मिसाल था। सुशीला अपने पति के बिना जल तक ग्रहण नहीं करती थी। एक बार वह अपनी सहेली के घर गई। सहेली का पति परदेस गया हुआ था, लेकिन उसने अपने लिए तरह तरह के व्यंजन बना रखे थे। ये देखकर सुशीला दंग रह गई। उसने कहा, बहन, ये क्या? तुम्हारे पति घर पर नहीं हैं और तुमने इतने पकवान बना लिए। सच्ची पतिव्रता तो वही है जो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद पानी तक न पिए। सहेली साफ गोई से बोली, सुशीला, ये सब दिखावा मुझसे नहीं होता। पति बाहर हो या पास, मेरा स्नेह वही रहता है। शास्त्र कहें या लोग क्या कहते हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। असली बात तो मेरे और मेरे पति के बीच का विश्वास है। ये सुनकर सुशीला खिन्न हो गई और घर लौटकर उसने सब बात पति को सुना दी। पति भी उसकी निष्ठा से प्रभावित था, पर कभी कभी उसे लगता कि ये सब असंभव है। सोचता, अगर मैं लंबे समय तक घर पर न रहूं, तो क्या सचमुच सुशीला बिना अन्न जल के रह पाएगी? पति ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। कई बार वो देर से घर आता, कभी स्नान में जानबूझकर देर करता, और हर बार सुशीला भूखी प्यासी प्रतीक्षा करती। एक दिन उसने सुशीला से खीर और पुए बनाने को कहा। सुशीला ने मन लगाकर खीर पुए तैयार किए। खुशबू से उसका मन ललचा रहा था, लेकिन उसने पति के आने का इंतजार किया। पति स्नान करने गया और जानबूझकर देर लगाने लगा। सुशीला की भूख बढ़ती गई, पर वो धैर्य रखती रही। तभी अचानक स्नानघर से आवाज आई। पति फिसलकर गिर पड़ा और निश्चल हो गया। सुशीला दौड़ी, पर पति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसके प्राण उड़ चुके हों। सुशीला की आंखें भर आईं। वो रोना चाहती थी, लेकिन तभी खीर पुए का ख्याल आया। उसने सोचा, पति अब लौटने वाले नहीं, रोने से वे जी तो नहीं जाएंगे, और अगर लोग आ गए तो खीर पुए खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर सुशीला ने जल्दी से खीर खा ली और पुए अगले दिन के लिए रख दिए। असल में पति जीवित था, बस नाटक कर रहा था। उसने सब कुछ देख लिया। थोड़ी देर बाद सुशीला रोने का अभिनय करने लगी और कहने लगी, तुम तो चले परमधाम को, हम सू कुछ कहो। तभी पति उठ बैठा और व्यंग्य में बोला, खीर तो तुमने खा ही ली, अब पुए भी खा ही लियो। अब सुशीला शर्म से पानी पानी हो गई। उस दिन के बाद उसने कभी अपने पतिव्रत धर्म की डींगे नहीं हाँकी।